हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबोटिक ईवीएस चैनल। मैं हूं शुभम अकेला और आज हम इस आर्डिनो की मदद से इस टाइप की एक डिमेबल एलईडी बनाने वाले हैं। और साथ ही इस डिमेबल एलईडी को बनाने में जो कोड लिखा गया है और जिस कोड पे ये रन हो रही है, इस कोड की एक एक लाइन को हम समझने वाले हैं और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कैसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स इंट्रोडक्शन करके हम लोग कनेक्शंस करेंगे और उसके बाद मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन को। तो चलिए प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड कंपोनेंट्स से शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे एक डिमेबल एलईडी बन गई है। ये है आर्डिनो, जिसकी मदद से आज हम ये पूरी कनेक्शंस करने वाले हैं और एक डिमेबल एलईडी या फिर फेडिंग लाइट बनाने वाले हैं। ये आर्डिनो उनो है, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। ये ब्रेडबोर्ड है, इसी में आज हम सारे कनेक्शंस करेंगे। लाइक फॉर टेम्पोररी कनेक्शन हम ब्रेडबोर्ड का यूज करेंगे। जैसे ना आप इसमें देख पा रहे हो ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स सोल्डिंग आयरन से फिक्स किए होते हैं। अगर हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें सोल्डिंग आयरन से सारे को सोल्डिंग कर देंगे तो फिर वो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ये ब्रेडबोर्ड यूज होती है, ताकि हमें सोल्डिंग ना करना पड़े और सारे कनेक्शन जो भी कर दें उसके बाद दोबारा हम यूज नहीं ले सकते। इसलिए ये ब्रेडबोर्ड टेम्पोररी सर्किट्स के लिए काम आता है। ये कुछ एलईडीज है, इन्हीं सारे एलईडीज को आज हम एक डिमेबल या फिर फेडिंग एलईडी बनाएंगे। और ये जंपर वायर्स हैं, इसके यूज करके हम इसमें टेम्पोररी सर्किट को कंप्लीट करेंगे। लाइक मैंने बताया ना, इसमें टेम्पोररी सर्किट हम बनाएंगे, तो टेम्पोररी सर्किट के लिए सोल्डिंग आयरन की यूज होती है और फिर वायर को परमानेंटली हम लोग सोल्डिंग कर देते। सो ये जंपर वायर जो होते हैं, हम इजिली इस जंपर वायर को इस ब्रेडबोर्ड के अंदर डाल देंगे और ये दो कनेक्ट हो जाते हैं। इस ब्रेडबोर्ड की फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने ब्रेडबोर्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि ये कैसे काम करता है। चलिए हम सर्किट कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको मैं कोड समझाऊंगा एक एक चीज। चलिए चलते हैं। सो ये मैंने आर्डिनो का आईडीई को ओपन किया। मैं यहाँ पे कोडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं ये डिमेबल एलईडी कैसे कोड करें, क्या कोडिंग में लिखें जिससे डिमेबल एलईडी बनेगी, मैं उसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये इंट एलईडी आप देख रहे होंगे। ये इंट एलईडी क्या है? हमने एलईडी को इनिशियलाइज किया, मींस जो हम एलईडी को ब्राइट करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यूसली ब्राइट और कंटिन्यूसली फेड करना चाहते हैं, तो वो एलईडी को ही करना चाहते हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में एलईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसी को मैंने इनिशियलाइज किया। एलईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये कोडिंग तीन पार्ट में किया जाता है, वो भी स्पेशली आर्डिनो का कोडिंग तीन पार्ट में होता है। पहला पार्ट जहां हम लोग इनिशियलाइज करते हैं या फिर कोई भी एलईडी, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कोई भी चीज़ है, उससे पहले वेरिएबल एक बना देते हैं हम लोग, ताकि उसी में हम लोग काम कर सकें। तो ये ऊपर की चीज़ें हो गई, जहाँ में ये ब्लू से दिख रही है ना, इसी सेगमेंट में वॉइड सेटअप के ऊपर ये सब इनिशियलाइज करता है। आगे वॉइड सेटअप में वो चीजें आती हैं जो हमको परमानेंटली करना होता है। जैसे में अगर हम एक बार एलईडी सेट कर दिए पिन नंबर 9 पे, तो पिन नंबर 9 पे हम जितने भी काम कर सकते हैं पिन नंबर 9 पे ही करेंगे, वो चेंज नहीं होगा। अब हमें लाइट को बढ़ाना है, ब्लिंक कराना है, ग्लो कराना है, परमानेंटली ग्लो कराना है, ये सारी चीजें हम वॉइड लूप में करते हैं, जो रिपीटेटिव है, जो फिक्स्ड है। एक बार सेटअप कर लिया हमने पिन मोड 9 नंबर पिन में, तो वो एलईडी 9 नंबर पिन में सेट हो गई। वो हम चेंज नहीं करते बार बार, तो वो सेटअप में आता है। और ये लूप में जो हमें बार बार रिपीट करनी है, जैसा कि अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। एलईडी स्टार्टिंग में मैंने इनिशियलाइज कर दिया एलईडी को कि हाँ एलईडी में ही हमें डीम और ब्राइट करनी है। उसका सेटअप, वो एलईडी कितने नंबर पिन में हम सेटअप करेंगे? पिन नंबर 9 में सेटअप करेंगे। तो इसलिए मैंने पिन मोड, जो कि एक कमांड होता है आर्डिनो में, तो पिन मोड 9 में मैंने ये चीजें डाल दी। मुझे कुछ परफॉर्म करना है उस पर, तो लाइट जलेगी, मीन्स हमें आर्डिनो से वो आउटपुट देना है। तो इसलिए हमने ये आउटपुट उसमें, इसे पिन नंबर 9 को हमने आउटपुट के तौर पे हमने इसे प्रोग्राम किया है। हो गया। अब आगे लूप में हम लोगों ने क्या किया पहले आप देख लें। हमने लूप लगाया फॉर लूप क्यों लगाता है? जब हमें कोई चीज बार बार रिपीट करनी होती है। ये हमने फॉर लूप लगाया, जो कि एलईडी 0 से स्टार्ट होती है और 255 तक जाती है। 255 तक की, जैसे मैं आपको दिखा दूं एग्जांपल में, ये 25 टू बाइनरी, मैं इसे फिर से इंटर कर देता हूँ। 25 टू बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 आता है। 8 टाइम्स 1 मतलब, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, वो 8 बिट पे ऑपरेट होता है। तो 8 बिट पे ऑपरेट होना मतलब 8 टाइम्स 1 इज द मैक्सिमम। और अगर हमें मिनिमम देखना है तो मिनिमम 8 टाइम्स 0 इज द मिनिमम। यही चीजें हैं, मिनिमम इज द 8 टाइम्स 0,
मीन मतलब कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो 0 आएगा। अब मैक्सिमम 8 टाइम्स 1, जिससे कि हम बाइनरी में कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 255 आएगा। दैट्स वाई ये 255 तक ही सपोर्ट करता है, 8 टाइम्स 1 तक ही सपोर्ट करता है, इसीलिए हम 255 हाईएस्ट। तो ये जब हम 255 लिखते हैं ना तो ये हाईएस्ट ब्राइटनेस होती है, जब 0 लिखते हैं तो वो लो ब्राइटनेस होता है, कि दैट मीन्स हमारा एलईडी ऑफ रहेगा वो। और फॉर लूप कैसे काम करता है ये सारे डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में कहीं बताएंगे, अभी मैं फिलहाल कोड को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये फॉर लूप हमने लगाया, एलईडी 0 से स्टार्ट किया, कब तक? 255 तक। और 255 तक बढ़े किस सेगमेंट में? 5 के सेगमेंट हो रहा है, जैसे 0 से 5, 10, 15, 20 ऐसे बढ़े, ना कि सडनली बढ़ जाए। इसे हम 1 भी दे सकते हैं, लाइक 0 से 1, 2, 3 ऐसे भी बढ़ सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ 5 लिया। और किस पिन नंबर में एलईडी जलाना? पिन नंबर 9 में। पिन नंबर 9 में एलईडी जलाना। सो हमने पिन नंबर 9 दिए। अब हम अगर डिले, इसे मैंने डिले भी दिया। डिले मैंने क्यों दिया? क्योंकि अगर हम डिले ना देना तो वो झट से जलेगी, झट से बुझेगी, झट से जल जाएगी, झट से बुझ जाएगी, तो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा ये चीज स्मूथली होता है कि हमें पता भी चलता है कि हाँ एलईडी ग्लो कर रही है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे बुझ रही है, तो इसलिए हमने डिले डाला। सेम चीज अब ये तो आप देख 0 से 255 तक बढ़ गई है। ओके, ये अगर हम इस सिंपली यहीं तक कोड अगर चला देना, लेट्स सपोज ये मैंने हटा दिया, अगर मैं यहीं तक कोड चलाऊंगा ना तो ये कोड सिर्फ और सिर्फ लाइट को ग्लो कर देगी और बस रुक जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं करेगी। तो हमें लाइट को ग्लो कराना है, फिर बंद भी तो करना है, इसीलिए हम लोगों ने ये कोड लिखा लाइट को। जैसे एलईडी 255 तक पहुंच गई थी ना लाइट फुल ब्राइटनेस में, अब फुल ब्राइटनेस से कहां तक आना है? 0 तक। तो 0, अब ये कोड लिखा ना एलईडी इज इक्वल टू 255 जो कि ब्राइटनेस है, यहाँ से स्टार्ट करेगा। एलईडी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जब तक ये 0 से बड़ा है तब तक ये -5 के सेगमेंट में से घटाता रहेगा। -5 मैंने बताया, -5 मैंने क्यों लिया, +5 मैंने क्यों लिया, और ये चीजें भी किस नंबर? सेम पिन नंबर 9 पे होगी। और डिले भी मैंने दे दिया। इसे अपलोड करते हैं, आइए अब इसे अपलोड करके हम इसे कनेक्शन करते हैं। सो देखिए, सो आपने सारा कोड देख लिया, आइए हम उस कोड के अकॉर्डिंग अब हम कनेक्शंस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले एक ग्राउंड देना होता है, उससे भी पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक पिन नंबर 9 पे आउटपुट लिया ना। मैं पिन नंबर 9 पे, आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे पिन नंबर 9 पे कनेक्ट किया, इसे पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे आउटपुट ले लिया। अब इस बोर्ड में पिन नंबर 9 का आउटपुट आ चुका है। अब मैं एक एलईडी ले लेता हूँ, और ये रेड एलईडी, रेड एलईडी को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहीं से सिग्नल आ रही है इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल पिन नंबर 19 के आउटपुट पे कनेक्ट हो गई। सो मैंने कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड को इस पोल में। ओके, अब ग्राउंड भी मैं ले लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने इस आर्डिनो को एक्सप्लेन किया, इस आर्डिनो का एक्सप्लेनेशन के लिए ये पिन कैसे है, एनालॉग पिन कौन सी है, पावर पिन कौन सी है, ये सारे चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। आप आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, मैं यहाँ पे आप GND देख रहे हो लिखा हुआ, इसी यहीं से मैं ग्राउंड लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो ये सर्किट कनेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। बस कुछ नहीं, पॉजिटिव यहाँ से इस ब्राउन वायर से आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल येलो वायर से वापस से ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सर्किट कंप्लीट होगी। आइए अब इसमें पावर देके चालू करते हैं। जैसा कि मैंने कोड लिखा हुआ पहले से, अब मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने डाल दिया, ये हो गई कनेक्ट। ये आप देख पा रहे होंगे कैसे एक डिमेबल एलईडी बन गई है। आज आपने एक डिमेबल एलईडी बनाया, उसके पीछे के सारे कोड को समझा, एक एक कोड के एक एक लाइन को समझा कि क्यों मैम ने ब्राइटनेस लिखा, 255 तक ही क्यों एलईडी की मैक्सिमम ब्राइटनेस हो सकती है, ये सारे चीजों को हमने समझा। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। इस वीडियो में यूज किए गए सारे कंपोनेंट्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। किसी भी तरह के डाउट, क्वेरीज और क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, हमारे टीम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।